डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी.एल. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना विषय है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस के अंदर रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा सिफेलोपोडेटा का एनिमल है, ये अपन पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पर अपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। एम्फियोक्सस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अपने आप में बहुत ही पिक्यूलियर होता है। और ये पिक्यूलियर क्यों होता है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है उसमें ना तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ना ही उसके अंदर ब्लड कार्पस्कल्स है, मतलब रक्त कणिकाएं भी नहीं है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये श्वसन में भी हेल्प नहीं करता है। तो फिर करता क्या है? ये केवल भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। खाद्य पदार्थों का और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन का काम करता है ये। इसके अतिरिक्त इसकी ब्लड की एक विशेषता ये और है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो वेसल्स, आर्टरी और वेन्स में तो बहता ही बहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड होती है, जो उनमें भी रक्त का परिवहन होता है। जैसे यहाँ पे डोर्सल फिन पाया जाता है, वेंट्रल फिन पाया जाता है और मेटाफ्लोरल फोल्ड्स होते हैं। उनके अंदर कोई भी कैपिलरी या वेसल्स या आर्टरी या वेन नहीं जाती है, जबकि वहाँ पर रक्त का परिसंचरण होता है। वहाँ पर भी रक्त का पहुँचता है और वहाँ से भी रक्त वापस आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी वेसल्स नहीं होती है। तीसरी एक चीज ये है कि इनकी जो वेसल्स होती है यहाँ पे हार्ट नहीं है। हार्ट नहीं है तो जो आर्टरी और वेन है उनकी संरचना बिल्कुल सेम होती है। ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है कि ये आर्टरी है और ये वेन है। बट ये उच्च कोर्डेट जो है उनकी जो आर्टरी और वेन्स होती है उनकी होमोलोगस होती है, इसलिए इनका नाम अलग अलग आर्टरी और वेन दिया गया है। बाकी इनकी संरचना दोनों की, आर्टरी और वेन की दोनों की संरचना एकदम से सेम होती है। एक विशेषता इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की ये कि यहाँ पे हार्ट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो एक वेंट्रल साइनस वेनोसस होता है, बाकी यहाँ पर हार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जितनी भी ऑल्टा या आर्टरी और वेन होती है वो हाईली मस्कुलर होती है और हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। उन्हीं की वजह से ब्लड का परिवहन होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है लेकिन ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो फिर ये इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है। तो ये कुछ विशेषता है इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, उसको जानने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले अन्य संरचनाओं के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको कि ये जो अंदर का लाइटेड पोर्शन दिखा रखा है, लाइट पोर्शन दिखा रखा है, ये इसका ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। ये आगे के पोर्शन के अंदर ये इसकी फेरिक्स दिखाई है अपन ने यहाँ तक, और फेरिक्स के बाद में ये जो पीछे का पोर्शन दिखाई ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये इंटेस्टाइन है और ये फेरिक्स है। इंटेस्टाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर अपन ने एक आर्टरी और वेन का जाल दिखाया, कैसे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है और कैसे बाहर निकलती है। तो वो एक इंटेस्टिनल प्लक्सेस है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाने वाले रक्त का स्थान है। यहाँ पर देखिए ये फेरिक्स दिखा रखी है, और फेरिक्स की वाल के अंदर फेरिंजियल जो वाल होती है उसके अंदर जो स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स, तो ये अपन ने वहां पर ये गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं। ये पूरी की पूरी फेरिक्स दिखा रखी है अपन ने। फेरिक्स के जस्ट नीचे, फेरिक्स के पिछले वाले भाग के जस्ट नीचे और एंडोस्टाइल के ऊपर यहाँ पर एक संरचना दिखा रखी है, यह है मिड गट डाइवर्टिकुलम, जिसका अपन जिक्र डाइजेशन के अंदर कर चुके हैं। मिड गट डाइवर्टिकुलम डाइजेस्टिव एंजाइम निकालती है और लीवर का भी काम करती है। तो ये मिड गट डाइवर्टिकुलम दिखाई जो कि फेरिक्स के पीछे वाले भाग के नीचे है और एंडोस्टाइल के ऊपर पाई जाती है। तो ये अपन ने कुछ संरचनाओं का जिक्र किया है जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो बताया अपन ने। अब अपन इसकी आर्टरी, वेन और इनके ऊपर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये साइनस वेनोसस। यहाँ पर अपन ने ये साइनस वेनोसस दिखा रखा है।
यहाँ से ब्लड पंप होकर के बॉडी के अंदर जाना शुरू करता है और यह साइनस वेनोसस पूरा घूम करके जो ब्लड वापस आता है उसको इकट्ठा करता है। पहले तो ये ब्लड को इकट्ठा करता है और उसके बाद में उसको पंप करता है। तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। ये साइनस वेनोसस है जिसमें ये पीछे से आर्टरी और वेन जो आकर के मिलती है, यहाँ पर इसमें ब्लड आकर के इकट्ठा होता है। वो ब्लड सबसे पहले पंप होता है क्योंकि इसकी जो वाल है वो वेंट्रल अओर्टा, डोर्सल अओर्टा, वो हाईली मस्कुलर है और कॉन्ट्रैक्टाइल है, उन्हीं की वजह से ब्लड है वो पंप होता है। तो यहाँ से ब्लड जब पंप होगा तो सबसे पहले वेंट्रल अओर्टा में जाता है और ये वेंट्रल अओर्टा शरीर के आगे वाले भाग में जाती है। वेंट्रल अओर्टा से कुछ आर्टरीज निकलती है जो कि फेरिक्स में जाती है। तो ये अपन ने फेरिक्स में जाती हुई आर्टरीज दिखाई है। कौन कौन सी ये फेरिक्स में जाएगी? तो प्राइमरी गिल बार में भी जाएगी और सेकेंडरी गिल बार में भी जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो लेफ्ट पोर्शन दिख रहा है। तो ये आर्टरी निकल करके यहाँ से किस में जा रही है? फेरिक्स की वाल में, गिल्स के अंदर। तो ये यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ये दिखा रखी है अपन ने। और ये प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी किस में जा रही है? फेरिक्स के अंदर। तो ये अपने को लेफ्ट वाली दिखाई दे रही है। इसके राइट वाली, ये जो राइट वाली है ये ऊपर जाकर के ये देखिए ये यहाँ तक ऊपर तक चलेगी और ये वाली आपको यहाँ इसमें से सेकेंडरी गिल बार से होकर के ये जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लेफ्ट की होगी, ये राइट की होगी, ये लेफ्ट की और राइट की, ये लेफ्ट की और राइट की। ये सारी किसी प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। सेकेंडरी अपन ने कहा है जो सेकेंडरी गिल बार में जाती है, प्राइमरी गिल बार में जाती है वो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। लेकिन ये फेरिक्स में जाती है उससे पहले फूली हुई संरचना है। इस फूली हुई संरचना का नाम क्या है? बल्बिलस। और ये बल्बिलस ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो इनमें फेरिक्स में पहुंचने से पहले सभी आर्टरी में क्या है? बल्बिलस। इस प्रकार से ये ब्लड ऊपर पहुंचता है फेरिक्स से होकर के। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये साइनेप्टिक कुली दिखा रखी है अपन ने। दो गिल बार को आपस में जोड़ने वाली साइनेप्टिक कुली होती है, ये साइनेप्टिक कुली। तो यहाँ पर भी इनसे ब्रांच निकलती है। तो ये क्या हो गई? लेटर ये ट्रांसवर्स वेसल्स जो साइनेप्टिक कुली में जाती है। ट्रांसवर्स वेस ये क्या होगी? ट्रांसवर्स वेसल्स ऑफ साइनेप्टिक कुली, ये वो ब्रांच हो गई इसकी। यहां से जब रक्त आता है तो फेरिक्स से निकल करके ऊपर पहुंचता है डोर्सल अओर्टा, लेटरल डोर्सल अओर्टा में। अब ये दो लेटरल डोर्सल अओर्टा है, दो लेटरल डोर्सल अओर्टा था फेरिक्स के ऊपर और बॉडी वाल के नीचे। तो फेरिक्स के दोनों तरफ वेंट्रल अओर्टा एक ही है, लेकिन जब ये फेरिक्स के ऊपर डोर्सल अओर्टा में पहुंचती है तो उस समय यहाँ पे दो है, ये एक लेटरल साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट लेटरल डोर्सल अओर्टा, और ये क्या है? राइट लेटरल डोर्सल अओर्टा। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मोटी होती है, डायलेटेड होती है। जो राइट वाली है वो डायलेटेड है और लेफ्ट वाली है वो कम चौड़ी होती है, कम वाइड होती है। तो ये जो जाती है यहाँ से फेरिक्स के लेफ्ट साइड से जो जा रही है वो ये जाकर के देखो सीधी लेफ्ट वाले में जा रही है। और जो सेकेंडरी गिल बार वाली है वो देखिए आप यहाँ से जाकर के ये जा रही है राइट वाले में। तो फेरिक्स बीच में आ गया, फेरिक्स के दोनों तरफ ये एक लेटरल वाली है, लेफ्ट वाली है और एक है राइट वाली। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों किस में पहुंचती है? लेटरल डोर्सल अओर्टा के अंदर। लेकिन लेटरल डोर्सल अओर्टा से पहले इनको एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां से ये लेती है प्रोटोनेफ्रिडिया से। तो ये अपन ने क्या दिखा रखा है? प्रोटोनेफ्रिडिया। ये प्रोटोनेफ्रिडिया या ग्लोमस है, इनको ग्लोमस भी बोलते हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। तो ये सबसे यहां से निकलने के बाद में किस में प्रवेश करती है? प्रोटोनेफ्रिडिया में। तो यहाँ पर ने दिखाई है वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। तो ये प्रोटोनेफ्रिडियम में प्रवेश करती है पहले, जो प्राइमरी से भी आती है वो भी और सेकेंडरी से भी आती है वो सारी की सारी किस में प्रवेश करती है? प्रोटोनेफ्रिडियम में। तो अब इनका नाम क्या हो गया? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो ये इफरेंट ब्रेंक ये तो है, जब प्रवेश करी उसका नाम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। और जब गिल फेरिक्स से निकल करके जब डोर्सल अओर्टा में जाती है, लेटरल डोर्सल अओर्टा में जाती है, तब इनका नाम क्या हो गया?
इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी किस में जाती है? लेटरल डोर्सल आवर्टा में, जो की संख्या में आगे वाले भाग में 2 होते हैं, एक लेफ्ट है और एक है राइट, तो उनमें प्रवेश करती है। तो इस तरीके से ये साइनस वेनोसस ने यहाँ पर ब्लड पहुंचाया वेंट्रल आवर्टा के थ्रू। उसके बाद में आती है एफरेंट ब्रेंकियल, और एफरेंट ब्रेंकियल जो निकलती है उसके बाद में इफरेंट, और वो भी इफरेंट आ गई किसमें? लेटरल डोर्सल आवर्टा में। ये दोनों लेटरल डोर्सल आवर्टा है। ये लेटरल डोर्सल आवर्टा में भी रक्त अभी पहुंचा है, लेकिन यहाँ लेटरल डोर्सल आवर्टा शरीर के आगे वाले भाग में, शरीर के आगे वाले भाग में ये कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आगे वाले भागों को, रोस्ट्रम को और रक्त पहुंचाने का काम करती है। दोनों आर्टरी आगे जाकर के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर रूपांतरित हो जाती है। शरीर के पीछे वाले भाग में अपन देखें तो दोनों लेटरल डोर्सल आवर्टा आपस में मिल जाते हैं और एक मीडियन डोर्सल आर्टरी बनाते हैं। ये अपन ने क्या दिखाई है? मीडियन डोर्सल आर्टरी। ये मीडियन डोर्सल आर्टरी शरीर के पीछे वाले भाग को रक्त पहुंचाती है, और जब एकदम से पीछे वाले कोडल भाग वाले भाग में जाती है तब इसका नाम यहां पर चेंज कर दिया अपन ने, क्या? कोडल आर्टरी। ये मीडियन डोर्सल आवर्टा है जो कि रक्त ऊपर बॉडी वाल को भी पहुंचा रहा है, यहाँ शरीर के भाग को भी पहुंचा रहा है, और यहां से देखिए ये किसको पहुंचा रहा है? ये क्या बताया अपन ने? इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो ये डोर्सल, मीडियन डोर्सल आर्टरी से वेन्स आर्टरी निकलती है। ये आर्टरी निकली, ये आर्टरी, इनका नाम क्या है? इंटेस्टिनल आर्टरी। ये इंटेस्टिनल आर्टरी किस में रक्त पहुंचा रही है? इंटेस्टाइन में। तो यहां से जब अपन ने साइनस वेनोसिस से शुरू किया तो अभी तो अपन रक्त की केवल सप्लाई कर रहे हैं, वेंट्रल आवर्टा, एफरेंट, इफरेंट, उसके बाद में क्या आ गया? दोनों लेटरल डोर्सल आवर्टा मीडियन में आ गया, और यहां पर भी नाम अभी तक आर्टरी है। कौन सी? इंटेस्टिनल आर्टरी, जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करती है और एक इंटेस्टिनल प्लेक्सस बनाती है। इस इंटेस्टिनल प्लेक्सस में खूब सारी आर्टरी होती है जिनका नाम क्या है? इंटेस्टिनल प्लेक्सस आर्टरी। यहां से रक्त वापस आता है। ये जब रक्त वापस आता है तो इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल वेन। देखिए यहां मीडियन डोर्सल आर्टरी से क्या निकली? इंटेस्टिनल आर्टरी, और ये इंटेस्टिनल वाले पोर्शन में पहुंचती है। इसके अलावा देखिए ये मीडियन डोर्सल आर्टरी है, वो पीछे वाले भाग में कोडल फिन को और कोडल वाले भाग को जब रक्त पहुंचाती है तो इसका नाम क्या हो गया? कोडल आर्टरी। इसके बाद में इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। इंटेस्टाइन से जब वापस रक्त निकलता है तो अब इसका नाम क्या हो गया? वेन, इंटेस्टिनल वेन। ये इंटेस्टिनल वेन रक्त ला करके किस में डालती है? सब इंटेस्टिनल में। इसका नाम सब इंटेस्टिनल है। तो जब रक्त पीछे वाले भाग से कोडल आर्टरी से पहुंचा तो कोडल वेन लेकर के आती है। देखो ये कोडल वेन, पीछे वाले भाग से कोडल वेन लेकर के आई, यहां से इसने इंटेस्टिनल वाला भी ले लिया। अब इसका नाम क्या हो गया? सब इंटेस्टिनल। कोडल आर्टरी ने पीछे वाले भाग में पहुंचाया रक्त, कोडल वेन वापस लेके आ रही है, ये आ रही है। यहां से इन्होंने किसका ले लिया? इंटेस्टिनल वेन से। अब ये दोनों जुड़ करके जो एक कॉमन बनाती है इसका नाम क्या है? सब इंटेस्टिनल वेन। ये सब इंटेस्टिनल वेन आगे पहुंच करके किस में पहुंच रही है? यहां से ये वहां पहुंच करके ये मिडगट डाइवर्टिकुलम में प्रवेश करती है, और जब मिडगट डाइवर्टिकुलम में जब ये प्रवेश कर रही है उसमें उसका नाम क्या है? हिपेटिक पोर्टल वेन। ये देखिए ये यहां से प्रवेश कर रही है और ये मिडगट डाइवर्टिकुलम में प्रवेश कर रही है। अब इसका नाम क्या है? हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन क्यों है? क्योंकि मिडगट डाइवर्टिकुलम लीवर का भी काम करती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हिपेटिक पोर्टल वेन। और ये सबसे कम विकसित हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कोरडेटा के अंदर सबसे कम विकसित प्रकार का। कोरडेटा के किसी प्राइमरी जंतु के अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले किसमें मिलता है? ब्रेंकियोस्ट्रोमा के अंदर। ब्रेंकियोस्ट्रोमा के अंदर ये हिपेटिक पोर्टल वेन सबसे प्राइमरी स्टेज में होता है, और बाकी यूं कह सकते हैं कि कोरडेटा का जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसका जनक ये ब्रेंकियोस्ट्रोमा है। तो ये क्या? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मिडगट डाइवर्टिकुलम को रक्त देने के बाद में जब वापस लेकर के आता है
तब इसका नाम क्या हो गया, हिपेटिक वेन। तो ये हो गई हिपेटिक वेन, ये हिपेटिक पोर्टल वेन और ये वाली हिपेटिक वेन, ये वापस ला करके किस में डाल रही है, साइनस वेनोसस में। तो इस तरीके से रुधिर आगे जाकर के वापस किस में आ गया, वापस साइनस वेनोसस में आ गया। आगे वाले भाग में सप्लाई किया, पीछे वाले भाग में सप्लाई किया और वापस आकर के किस में आ गया, मिडगट डाइवर्टिकुलम में। इसके अतिरिक्त देखिए आप और कहां कहां से साइनस वेनोसस के अंदर रक्त आता है। ये दिखा रखा अपने डोर्सल वाला पार्ट है, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट में जो रक्त सप्लाई किया गया था वो पैराइटल वेन है। ये देखिए ये पैराइटल वेन है और ये पैराइटल वेन ला करके किस में डालती है, साइनस वेनोसस में। लेकिन ये पैराइटल वेन एक नहीं है, दो है। ये अपन लेफ्ट साइड की दिखा रहे हैं, राइट साइड में भी है। तो इनकी संख्या दो होती है, लेफ्ट में और एक राइट में, क्योंकि ये पोर्शन तो आपको लेफ्ट वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए ये तो लेफ्ट पैराइटल वेन हो गई। और ये डोर्सल पार्ट जो होता है बॉडी का, उससे रक्त लेकर के आ रही है और ये साइनस वेनोसस में डाल रही है। इसके अतिरिक्त और भी है, देखिए ये अपन ने यहाँ पे दिखा रखी है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और ये एंटीरियर कार्डिनल वेन, यानी ये आगे वाले भाग से रक्त लेकर के आ रही है, इसका नाम क्या होगा, एंटीरियर कार्डिनल वेन। और ये पीछे वाले भाग से लेके आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, दोनों वेन आपस में आकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाती है, तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन कार्डिनल वेन। कॉमन कार्डिनल वेन। और कॉमन कार्डिनल वेन का दूसरा नाम भी है डक्टस क्यूएराई। डक्टस क्यूएराई, और ये डक्टस क्यूएराई देखिए आप साइनस वेनोसस के अंदर ब्लड डालती है। इसका मतलब साइनस वेनोसस में ब्लड कहां कहां से आया, कार्डिनल वेन से, पैराइटल वेन से और सब इंटेस्टिनल वेन से, तीन से रक्त आकर के इसके अंदर आता है। और इस प्रकार से ये जो ये कार्डिनल वेन है वो रक्त कहां से लेके आती है, बॉडी का लेट्रोवेंट्रल जो पार्ट होता है। पैराइटल कहां से लेके, डोर्सल पार्ट से, एम्फियोक्सस के डोर्सल पार्ट से ये रक्त लेकर के आती है। लेकिन कार्डिनल जो वेन है वो लेट्रोवेंट्रल पार्ट जितना भी है बॉडी का, वहां से सारा का सारा रक्त लेकर के आती है और वो किस में डालती है, साइनस वेनोसस के अंदर। तो इस प्रकार से इसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। एक मिनट के लिए मैं वापस रिपीट करता हूं, ये साइनस वेनोसस है। साइनस वेनोसस से ब्लड जब शुरू होता है तो किस में आता है, वेंट्रल ऑर्टा में। और वेंट्रल ऑर्टा खुद क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल है और मस्कुलर है। ये रक्त किस में भेजता है, फेरिंक्स में, किसके द्वारा, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के द्वारा, जो कि प्राइमरी में जाती है तो प्राइमरी हो गई, और सेकेंडरी गिलबार में जाती है तो सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होगी। लेकिन प्रवेश करने से पहले क्या बना रही है, बल्बिलस। और ये बल्बिलस क्या करते हैं, रुधिर को पंप करने का काम करते हैं और आगे फेरिक्स में पहुंचाते हैं। फेरिक्स में पहुंचने के बाद में ब्लड है वो वापस इफरेंट आर्टरी के द्वारा निकलता है और निकल करके नेफ्रिडिया में जाना है, क्योंकि ब्लड को यहाँ पे करना क्या है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करना है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वापस इकट्ठा करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम तो कर ही रहा है भोजन का, साथ साथ में देखिए यहाँ जब सप्लाई हो रहा है तो पहले किस में जा रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, और प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेकर के किस में डाल रहा है, लेटरल डोर्सल आउर्टा में, जो संख्या में दो है, एक लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में, फेरिंक्स के ऊपर। तो यहाँ से ब्लड आता है मीडियन के अंदर, ये मीडियन डोर्सल आउर्टा है। और मीडियन डोर्सल आउर्टा का ही पीछे वाला भाग, जहाँ कोडल वाला भाग में रक्त सप्लाई होता है, उसका नाम क्या हो गया, पीछे कोडल आर्टरी। अब वहां से जो रक्त लेकर के आती है उसका नाम क्या हो गया, कोडल वेन। और इसके अलावा मीडियन डोर्सल आउर्टा किस में पहुंचाती है, रक्त में, सॉरी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वापस लेके आती है, उसका नाम क्या है, इंटेस्टिनल वेन। तो यहाँ पर इंटेस्टिनल वेन किससे जुड़ गई, कोडल से। अब इसका नाम क्या हो गया, सब इंटेस्टिनल। और सब इंटेस्टिनल वेन आकर के मिडगट डाइवर्टिकुलम में आती है। जब वो मिडगट डाइवर्टिकुलम में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन। और हिपेटिक पोर्टल वेन जब वापस मिडगट से निकलती है तो उसका नाम हो गया हिपेटिक वेन, और वो रक्त आते हैं साइनस वेनोसस के अंदर। इसके अलावा शरीर से बाकी भाग से रक्त आता है, तो पीछे वाला डोर्सल पार्ट जितना भी सप्लाई किया था वहां से जो रक्त आता है वो किसके द्वारा आता है, पैराइटल वेन के द्वारा। मेटाप्लूरल फोल्ड से भी आता है, और इसके अलावा मेटाप्लूरल फोल्ड से तो यहाँ से कार्डियल वेन के द्वारा आता है। तो डोर्सल पार्ट है उससे ये रक्त आकर के किस में आ गया,
पैराइटल के द्वारा, और ये पैराइटल क्या संख्या में 2 होती है, साइनस वेनस उसमें डालती है। इसी प्रकार से 2 क्या दिखा रखी है अपन ने, कार्डिनल वेन, ये एक एंटीरियर कार्डिनल है और ये पोस्टीरियर है, दोनों आकर के डक्टस स्क्वेरा बनाती है और ये साइनस वेनोसस के अंदर रक्त डालती है। तो इस प्रकार से इसका रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है, जो कि केवल खाद्य पदार्थों का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब रही बात ये कि फेरिंग्स के लिए ये कई बार ये संशय उत्पन्न होता है कि फेरिंग्स फिर काम क्या करती है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो फिर क्या है, जो इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया है, जो पानी जब फेरिंग्स के अंदर प्रवेश करता है तो फेरिंग्स में क्या हाईली ब्लड है, उसके अंदर वेस्कुलर है, ये वेस्कुलर, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे कुछ मात्रा के अंदर फेरिंग्स के कुछ भाग और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, इसलिए ये काम तो यहाँ पर नहीं होता है। तो फिर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, तो ये माना जाता है कि मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो है और एट्रियम की वाल का कुछ जो पोर्शन है वो रेस्पिरेशन का काम करता है। मेटाप्लूरल फोल्ड जो ट्रंक वाला रीजन होता है, उसके नीचे वाले पोर्शन में अपन ने बताए थे वो वाला भाग, और इसके अलावा एट्रियम की जो वाल है वो रेस्पिरेशन का काम करती है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में काफी हद तक आ गया होगा आपको, और अगर फिर भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप है वो मेरे चैनल पे जाकर के आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी दूर करी जाएगी। थैंक यू।